हाय वेसामी। आज मैं वी बिंग कुक फैन फिक्शन का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको लास्ट टाइम फिर से रिमाइंड करवा दूँ कि अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वो स्टोरी जल्दी ही रिलीज़ होने वाली है। और कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि द किलर और माय रूट CEO के लिए आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं। चलें एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है जहाँ हम एपिसोड के स्टार्टिंग अब 2 साल गुजर गए हैं और 2 साल के बाद हम जंगकुक को देखता है, जो कि इस वक्त प्लेन में ट्रैवल कर रहा था। तभी जंगकुक के पास एयर होस्टेस आती है और जंगकुक के फ्रेंड में जोश रखती है जंगकुक उसे थैंक्स कहता है। तभी वो एयर होस्टेस तभी जंगकुक अपनी मॉम से फ़ोन पे बात कर रहा था। वो कहता है कि हाँ मॉम, मैं बस थोड़ी देर में सियोल पहुँचने वाला हूँ। मेरे पास यूँ की कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि उन्हें मुझे किसी स्पेशल वन से मिलवाना है, इसीलिए मैं बस डैड को बगैर बताए सियोल आ गया। आई होप आप उन्हें हैंडल कर लेंगी। जहाँ जंगकुक अपनी मॉम से बात करके फ़ोन कट करता है और वो विंडो से बाहर की तरफ देखता है, जहाँ आज उस बात को 2 साल हो चुके थे और 2 साल बाद, और इन 2 सालों में जंगकुक फर्स्ट टाइम सियोल आया था। वो तभी हम जंगकुक के फ़ोन की तरफ देखते हैं, जहाँ जंगकुक के फ़ोन में अभी भी जिमिन और उसकी वेडिंग पिक्चर लगी हुई थी। जहाँ इसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद जंगकुक अभी भी जिमिन को मिस करता है, वो सही से मूव ऑन नहीं कर पाया। और वहीं हम दूसरी तरफ जिमिन और टेयोंग को देखता है, जो कि इस वक्त मैंशन में थे, जहाँ जिमिन ने टेयोंग पर बिलीव कर लिया था और उसने उसे माफ़ कर दिया था। इन 2 सालों में टेयोंग और जिमिन के बीच में काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप थी, बट उन लोगों के बीच में कुछ भी रिलेशनशिप जैसा नहीं था। जहाँ जिमिन इस वक्त टेयोंग के घर में था, क्योंकि उसने जिमिन को फ़ोन करके कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए क्या वो उसके लिए खाना बना देगा। जहाँ जिमिन इस वक्त किचन में था, तभी टेयोंग कहता है कि वाह, काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है, ये रेडी है क्या? इस पर जिमिन कहता है कि ऑलमोस्ट बस 10 to 15 मिनट्स में रेडी हो जाएगा। इस पर टेयोंग कहता है ओह, पर मुझे काफ़ी भूख लग रही है। इस पर जिमिन कहता है कि खुद को कंट्रोल करो और जाकर टेबल पे बैठो, मैं बस ये लेकर आता हूँ। जहाँ टेयोंग अपना हेड लाता है, वो किचन से निकल कर चला जाता है। फिर वहीं दूसरी तरफ हम जंगकुक को देखते हैं, जो कि इस वक्त बैग लेके मैंशन के बाहर खड़ा हुआ था और मैंशन को देख के स्माइल करता है, जहाँ वो 2 सालों के बाद अपने घर वापस आया था। जहाँ जंगकुक स्माइल करता है वो मैंशन के अंदर जाता है। जब मैंशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा था, जहाँ जंगकुक टेयोंग को आवाज़ देता है, जहाँ कोई भी सर्वेंट भी नहीं था, जहाँ टेयोंग भी जंगकुक की आवाज़ नहीं सुन, जहाँ जंगकुक को टेयोंग भी कोई नज़र नहीं आता था। इधर उधर देख रहा था। तभी किचन से जिमिन निकलता है और वो टेबल पर सूप रखता है और टेबल पर खाना रखता है और कहता है कि टेयोंग, खाना रेडी है, तुम जल्दी आ जाओ। तभी जिमिन अपने फ्रेंड में देखकर शॉक्ड हो जाता है, जब वो अपने सामने जंगकुक को देखता है, जहाँ जंगकुक भी ब्लैंकली जिमिन की तरफ देख रहा था। जहाँ जिमिन कुछ भी नहीं कहता। इस पर जंगकुक कहता है कि तुम यहाँ, ओह तुम वो स्पेशल वन तुम ही थे, मुझे नहीं पता था कि तुमने और टेयोंग ने शादी कर ली। इस पर जिमिन कहता है कि नहीं जंगकुक, वो बस मैं इस पर जंगकुक कहता है कि इट्स ओके, वैसे भी मेरी लाइफ से तुम जा चुके हो, तुम अब किसी से भी शादी करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, या तुम्हारी लाइफ में कुछ भी चले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। इस पर जंगकुक कहता है बाय द वे मैं टेयोंग से मिलने आया था, उससे कह देना कि मैं आया था। जहाँ ये बोलकर जंगकुक जान लगता है, जहाँ जिमिन कुछ नहीं कहता। वो इतने दिनों बाद जंगकुक को देखकर खुश भी था और वो कंफ्यूज भी था, बट जिमिन स्टिल जंगकुक से बहुत सी बातें करना चाहता था, बट अभी उसके पास वर्ड्स नहीं थे। जहाँ जंगकुक दरवाजे की तरफ जाता है, बट दरवाज़ा और जंगकुक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, बट दरवाज़ा नहीं खुलता रहा। जंगकुक ज़ोर से दरवाजे को हिलाता है, बट तभी जंगकुक को रियलाइज़ होता है कि वह दरवाज़ा बाहर से लॉक है। जहाँ जंगकुक कहता है कि ये खुल क्यों नहीं रहा। जहाँ जंगकुक ज़ोर से दरवाजे को क्या हिलाता है। जहाँ जिमिन ये चीज़ देखता हो, वो जंगकुक के पास आता है और कहता है कि क्या हुआ। जहाँ जंगकुक ज़ोर से दरवाजे पे हाथ मारता है और कहता है कि डैम, किसी ने जानबूझ के मुझे यहाँ लॉक किया है, आई एम श्योर ये सब तुम्हारा किया करा है। फिर जिमिन कहता है मैंने कुछ नहीं किया जंगकुक, मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम यहाँ जाने वाले हो। इस पर जंगकुक कहता है रियली, तुम तो कभी कुछ करते ही नहीं हो ना, राइट, तुम तो कभी कुछ करते ही नहीं हो। तभी जंगकुक पॉकेट से अपना फ़ोन निकालता है और वो सीधा टेयोंग को कॉल करने लगता है। जहाँ जिमिन जंगकुक के फ़ोन की तरफ देखता है, जहाँ फ़ोन में अपनी पिक्चर देख लेता है। जहाँ जंगकुक फ़ोन कट करता है और कहता है कि ये टेयोंग भी कॉल पिक नहीं कर रहा। अभी जंगकुक दोबारा कॉल करने लगता है। तभी जिमिन जंगकुक का हाथ पकड़ता है। जहाँ जंगकुक जिमिन की तरफ देखता है, उनके हाथ को झटका देता है और कहता है कि हे तुम क्या कर रहे हो। जिस पर जिमिन कहता है कि क्या तुम मुझसे अभी भी प्यार करते हो। इस पर जंगकुक कहता है क्या। इस पर जिमिन कहता है कि झूठ मत बोलो, अगर मुझसे प्यार नहीं करते तो अभी तक मेरी मेमोरीज क्यों रखी हुई हैं।
जहाँ जंकुक अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए इमीडिएटली अपना फ़ोन पीछे की तरफ हाइड कर लेता है इस पर। फिर जिमिन कहता है कि तो ये सच है, तुम भी मुझे नहीं भूल पाए ना। इस पर जंकुक कहता है कि तुम्हारी बकवास सुनने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे बस किसी भी तरह यहाँ से निकलना है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर नहीं रह सकता। इस पर जिमिन कहता है कि मुझे लगा था कि तुम वापस आओगे। जहाँ जंकुक जिमिन की तरफ देखता है, इस पर जिमिन कहता है कि मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, बट फिर टेयोंग मेरे पास आया और उसने कहा कि तुम यूके जा रहे हो। मैं तुम्हें रोकना चाहता था बट समझ में नहीं आ रहा था कैसे रोकूं, क्योंकि तुम्हें फेस करने की गट्स मुझ में थे नहीं। तुम हमारे बारे में सब कुछ जानते थे फिर भी चुप रहे, अपने आप को ब्लेम करवाया, जबकि तुम अपने और मेरे डैड को ये बता सकते थे कि तुमने सबसे क्यों झूठ बोला। सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लिया और मेरे और टेयोंग के बारे में हम लोगों के पेरेंट्स को कुछ नहीं बताया। क्यों? तुमने ये क्यों किया? इस पर जंकुक जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि क्योंकि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं था। जहाँ जिमिन जंकुक की तरफ देखता है, इस पर जंकुक कहता है कि अब बात अगर निकली है तो सुन लो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, टेयोंग और डैड ने मेरी शादी तुमसे करवाई थी। और प्लीज़ अब मुझे इरिटेट करना बंद करो। जब तुम मेरे सामने आते हो मैं और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता हूँ, और मुझे परवाह नहीं थी तुम मरो या जियो, आई डोंट केयर। इस पर जिमिन कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो यही ठीक है। जहाँ जंकुक इस वक्त काफ़ी इरिटेट हो रहा था, अपना हेड होल्ड कर लेता। तभी जिमिन टेबल की तरफ जाता है, जहाँ टेबल पर फ्रूट नाइफ रखी हुई थी, जहाँ तभी जिमिन वो नाइफ उस बास्केट से उठा लेता है, जहाँ ये जंकुक टर्न होता है वो जिमिन की तरफ देखता है, जहाँ जिमिन वो नाइफ अपने हाथ पे रखता है और कहता है कि अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है, अब मैं तुम्हें कभी इरिटेट नहीं करूँगा। जहाँ जंकुक ज़ोर से शाउट करता है और वो जिमिन के पास भाग के जाता है और कहता है कि जिमिन प्लीज़ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इस पर जिमिन कहता है कि क्यों, अभी तो तुमने कहा मैं जीऊँ या मरूँ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर अब क्यों फ़र्क पड़ रहा है, मुझे मरने दो ना। इस पर जंकुक कहता है कि देखो प्लीज़ वो कोई खिलौना नहीं है, वो जिमिन ये काफ़ी डेंजर हो सकता है, प्लीज़ इस नाइफ़ को साइड में रखो, हम लोग बात कर सकते हैं। इस पर जिमिन कहता है कि चलो एटलीस्ट इससे ये तो पता चला कि तुम्हें मेरी फ़िक्र है। इस पर जंकुक कहता है कि जिमिन प्लीज़ ये मत करो। जहाँ जिमिन स्माइल करता है वो नाइफ़ ज़ोर से अपने हाथ पे प्रेस करता है, जहाँ उसके प्रेस करने से ब्लड निकल लगता है। जहाँ जब वो ये देखकर अपने आइज़ क्लोज करता है वो ज़ोर से शाउट करता है और कहता है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जहाँ जिमिन रुक जाता है वो जंकुक की तरफ देखता है। इस पर जंकुक अपनी आइज़ ओपन करता है वो जिमिन की तरफ देखता है और कहता है कि हाँ मैं मानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये 2 साल मैंने किस तरह गुजारे हैं मैं जानता हूँ। इन 2 सालों में कभी भी किसी को डेट नहीं किया, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहा। मैं मानता हूँ कि जब हमारी शादी हुई तो मैं तुम्हें नहीं जानता था, बट जब टेयोंग ने मुझे फर्स्ट टाइम तुम्हारी पिक्चर दिखाई थी मैं तब से ही तुम्हें लाइक करने लगा था। बट फिर जब मुझे तुम्हारे और टेयोंग के बारे में पता चला तो मुझे लगा कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। बचपन से ही टेयोंग ने मेरे लिए अपनी हर चीज़ सेक्रीफाइस कर दी। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे लिए अपना प्यार को सेक्रीफाइस करें, इसीलिए ये सब किया मैंने। मुझे तुम पर ट्रस्ट है और मुझे अपने भाई पे भी ट्रस्ट है। मैं जानता हूँ कि तुम लोग मुझे कभी चीट नहीं करोगे, बट फिर भी लेकिन मैंने जानबूझकर ये सब ड्रामा क्रिएट किया ताकि मैं तुम्हें ताकि मैं और तुम अलग हो जाएं और टेयोंग तुमसे शादी कर लें। जहाँ जिमिन ब्लैंकली जंकुक की तरफ देख रहा है। इस पर जंकुक कहता है बट इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे तुम्हारी फ़िक्र नहीं है। मैंने किस तरह तुम्हें डाइवोर्स दी, मैंने किस तरह वो डाइवोर्स पेपर्स तुम्हें सेंड किए थे मैं जानता हूँ। उस वक्त मैं पूरी तरीके से टूट चुका था, और जब मुझे पता चला कि तुम हॉस्पिटल में हो, मैं आया था हॉस्पिटल बट अंदर नहीं आ पाया क्योंकि मैं अपने भाई को धोखा नहीं दे सकता था। इतने दिन मैं सियोल में रहा, बस मैं रोता रहा। मेरे लिए यहाँ रहना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए यूके चला गया ताकि मैं तुम लोगों की ज़िंदगी से जा सकूँ और तुम दोनों के बीच में सब कुछ सही हो जाए। जिमिन प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर मेरे भाई से शादी कर लो प्लीज़। जिमिन टेयोंग का दिल मत दुखाना, वो तुमसे सच में बहुत प्यार करता है। जहाँ जिमिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जंकुक इस वक्त क्या बोल रहे, तभी टेयोंग कहता है कि क्या। जहाँ टेयोंग की आवाज़ सुनकर जंकुक टर्न होता है, अपने पीछे देखता है। जहाँ टेयोंग को देखकर जंकुक कहता है कि ह्यूंग। तभी टेयोंग आता है, वो सीधा जंकुक को ज़ोर से थप्पड़ मार देता है। जहाँ ये देखकर जिमिन शॉक्ड हो जाता है और जंकुक टेयोंग की तरफ देखता है। इस पर टेयोंग कहता है कि तुमने अभी क्या कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम बहुत ही बड़े महान आदमी हो जो मेरे लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर दिया। मैंने तुमसे कहा कि उसे छोड़ो, अगर ऐसा कुछ होता तो मैं तुमसे खुद कह देता। तुम्हें क्या लगा कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो जो ये सब कर रहे हो। जहाँ जंकुक की आंखों में इस वक्त आंसू थे, जहाँ टेयोंग की भी।
आंखों में आंसू थे। इस पर जंगकुक कहता है कि ह्यूंग, मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से आपको बचपन से ही बहुत सेक्रीफाइस करने पड़े। मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी वजह से मॉम एंड डैड आपको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते थे। आपकी जो भी कंडीशन है वो मेरी वजह से। इस पर ह्यूंग कहता है कि इसीलिए क्या वो कोई चीज़ है? क्या हमारी फीलिंग्स मैटर नहीं करती? अब तुम्हारी मर्ज़ी चलेगी क्या? जहाँ जंगकुक कुछ नहीं कहता तभी ह्यूंग कहता है कि एक बार मुझसे बात तो करते, एटलीस्ट मुझसे पूछते तो कि मैं क्या चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ रहो। और इस पर जंगकुक कहता है कि तो मैं क्या चाहता हूँ? मैं भी तो यही चाहता हूँ कि आप और जिमिन साथ रहें। मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता कि एक लड़के के लिए अपने भाई को छोड़ दूँ। जहाँ टेयोंग इस वक्त होता है। इस पर जंगकुक कहता है कि टेयोंग, मैं मानता हूँ मैं जिमिन से बहुत प्यार करता हूँ, बट उससे कहीं ज़्यादा प्यार मैं आपसे करता हूँ। मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जहाँ टेयोंग ये सुनकर स्माइल करता है, वो सीधा जंगकुक को हक कर लेता है। जहाँ दूसरी तरफ ये देखकर जिमिन स्माइल करता है, और वो जहाँ जिमिन की आंखों में इस वक्त आंसू थे, बट जिमिन स्टिल खुश था कि एटलीस्ट दोनों के बीच में पैचअप तो हो गई। वेल वहीं से सीन यहाँ से शिफ्ट होता है 2 महीने बाद पे, जहाँ हम योनो को देखते हैं जो कि ब्लैक सूट पहने हुए स्माइल करता है। जहाँ योनो दरवाज़ा खोलता है और वो रूम के अंदर आता है, जहाँ रूम में जिमिन बैठा हुआ था। जहाँ जिमिन योनो को देख कर टर्न होता है और कहता है कि थैंक गॉड योनो तुम आ गए। तुम्हें पता है मैं कितना नर्वस था, मैं कब से तुम्हें कॉल्स कर रहा हूँ और तुम हो के कॉल ही अटेंड नहीं कर रहे। तुम जानते हो ना आज मेरी लाइफ का कितना बड़ा। इस पर योनो कहता है कि जिमिन रिलैक्स, तुम तो ऐसे ओवर रिएक्ट करो जैसे कि ये तुम्हारी फर्स्ट टाइम है। इस पर जिमिन कहता है कि वही तो, इसीलिए तो ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये सेकंड टाइम है। लोगों की शादी एक बार होती है, बट मुझे देखो। इस पर योनो कहता है कि कम ऑन जिमिन, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। तुम कितना लकी पर्सन हो यार। सच कहूँ तो मैं तुमसे जेलस हो रहा हूँ। तुम दूसरी बार शादी कर रहे हो और मेरी अभी तक एक बार भी नहीं हुई यार। इस पर जिमिन कहता है कि रियली, तो किसने मना किया, कर लो। इस पर योनो कहता है कि ये रिलैक्स यार, इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है। इतने टाइम बाद अब सब कुछ ठीक हो रहा है तो अब अपने फेस पे स्माइल लाओ और एटलीस्ट आज का दिन स्पॉइल मत करो। तुम्हें याद है पिछले बार भी तुम बहुत स्ट्रेस आउट थे। इस पर जिमिन कहता है बट अब कुछ ज़्यादा ही हूँ। तभी जिमिन का कोट उतारता है और उसे कोट पहनाने लगता है और कहता है कि अब ये स्ट्रेस लेना छोड़ो और जल्दी से मेरे साथ नीचे चलो, तो तुम्हारा ग्रूम तुम्हारा वेट कर रहे हैं। यहाँ जिमिन स्माइल करता है। वेल वही हम जिमिन को देखते हैं जो कि हॉल में आता है। तभी जिमिन के फादर जिमिन के पास आता है। जहाँ ये देख कर योनो पीछे हो जाता है और जिमिन के फादर जिमिन का हाथ होल्ड करता है। जहाँ जिमिन स्माइल करता है और वो जिमिन को लेकर स्टेज की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ हम स्टेज पे देखते हैं जहाँ जंगकुक वेडिंग सूट में खड़ा हुआ था और वहीं जंगकुक के बराबर में टेयोंग भी खड़ा हुआ था। तभी जिमिन स्टेज की तरफ जाता है। वो स्टेयर से ऊपर आने ही वाला होता है, बट तभी टेयोंग और जंगकुक दोनों ही साथ में जिमिन की तरफ अपने हाथ रोल करते हैं। जहाँ ये देखकर जिमिन उन दोनों की तरफ देखता है, तभी टेयोंग और जंगकुक भी एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं और दोनों ही साथ में कहते हैं कि वेलकम माय हस्बैंड। जहाँ ये देखकर जिमिन स्माइल करता है, वो दोनों की हाथ पकड़ता है और स्टेज पर ऊपर आता है। जहाँ तो ये फादर जंगकुक की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या मैं स्टार्ट करूँ। जिस पर जंगकुक कहता है कि ऑफ कोर्स, इस दिन का बहुत इंतज़ार किया है। क्यों जंगकुक? इस पर जंगकुक अपना हेयर हिलाता है। वेल तभी फादर वॉल पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जिमिन टेयोंग और जंगकुक तीनों ही रिंग्स एक्सचेंज करते हैं और तीनों के बीच में सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर हो गई थी। जहाँ जंगकुक ने जिमिन को टेयोंग के लिए छोड़ा था, वहीं टेयोंग ने जिमिन को जंगकुक के लिए छोड़ा था। जहाँ दोनों ही आपस में बैठ कर डिसाइड करते हैं और दोनों ही जिमिन से शादी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। जहाँ आज इन तीनों की वेडिंग थी और तीनों ही इसी तरह तीनों की शादी हो जाती है और आगे चलकर तीनों अपनी लाइफ काफ़ी अच्छी तरीके से स्पेंड करते हैं। जहाँ अब उन लोगों की लाइफ में सब कुछ पहले जैसा हो गया था और अब तीनों ही काफ़ी ज़्यादा खुश थे अपनी अपनी डिसीजन से। और जंगकुक और जिमिन को रूम में लॉक करने का प्लान टेयोंग का ही था और टेयोंग ने जानबूझकर जंगकुक और जिमिन को उस दिन बुलाया था ताकि उन लोगों के बीच में पैचअप हो सके। वेल इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये स्टोरी एंड होती है। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, बट मैं एंडिंग को लेकर थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये एंडिंग परफेक्ट है। क्योंकि मैं एंडिंग में ऑब्वियसली जिमिन और जंगकुक या फिर जिमिन और टेयोंग को रखने वाली थी, बट सभी व्यूवर्स ने कहा कि तीनों को ही हैप्पी एंडिंग दिलवानी चाहिए, तो इसलिए मैंने ये एंडिंग किया। तो आई एम नॉट श्योर कि ये एंडिंग अच्छी है या नहीं। सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये एंडिंग कैसी लगी आपको। और अगर स्टोरी पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे सेकंड चैनल उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।